सुप्रभात। हम लोग आज एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम का जो नाम होता है वो लघुत्तम समापवर्त होता है। लघुत्तम समापवर्त, इसमें वर्त होते हैं। वर्त नाम तो इसका है लघुत्तम, लेकिन हम लोग जब संख्या का एलसीएम निकालना होता है तो हमेशा जान लीजिए, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो हम लोग को हमेशा बड़ी संख्या लेनी है। चाहे वो आपका संख्या का लसाअ हो, चाहे कोई भी लसाअ हो, उसमें बड़ी संख्या लेनी है। जैसे 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो आपको 8 को ही लेना होगा और 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ना होगा जब तक इस 6 के पहाड़े में ना आ जाए। तो 8 के 8 जानते हैं, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार पढ़ने पे 8 त्रिक 24 मिल जा रहा है, जो 6 के भी पहाड़े में आता है। इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया मित्रों, हमारा 24। उसी तरह घात का भी आपको एलसीएम निकालना जानते रहना चाहिए। अगर घात का एलसीएम निकालना है, जैसे 2 घाते 3 और 2 घाते 5 का एलसीएम पूछे तो कैसे निकालेंगे? 2 घाते 3 और 2 घाते 5 का एलसीएम बताइए। तो इसमें भी आपको बड़ी संख्या लेनी है। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको एलसीएम का मतलब हमेशा बड़ी संख्या लेनी है। इसके परिभाषा में आप अगर देखेंगे तो इसकी परिभाषा कहती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह छोटा छोटा गुणज जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः जब सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना है तो निश्चित रूप से आपको हमेशा बड़ी संख्या ही मिलेगी, क्योंकि वो पूर्णतः विभाजित होना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 180 और एचसीएफ 12 दिया है। इसमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब आपको कैसे इसको निकालना पड़ेगा? तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि एक संख्या पहली संख्या गुणनफल गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इस सवाल में एलसीएम आपका दे दिया, एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो सीधे आपको क्या करना होगा? दोनों संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। दोनों संख्याएं, पहली संख्या आपकी 36 दे दिया है,